भैया बहनों, हमारे पिछले वीडियो में हमारा द्वितीय पाठ तक पूरा हो गया था। आज हम तृतीय पाठ लेंगे जिसका नाम है भग्न पिष्ट घट। पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इसका सारांश बता देती हूँ, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी रहेगी। पाठ में इसमें बताया गया है कि हमें केवल कोरे थोते विचार नहीं करने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से एक व्यंग्यात्मक यह पाठ है। देखिए इसमें क्या होता है, एक गरीब व्यक्ति होता है जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता है। एक दिन उसके आटे का घड़ा होता है, वो कम समय में पूरा भर जाता है, तो वह खुशी के मारे में बहुत अधिक विचार करने लगता है। वह सोचता है कि यदि मेरे इस आटे के घड़े का मूल्य यदि 100 रुपये हो जाएगा और इस देश में जब अकाल पड़ेगा तभी मैं इसको बेचूंगा। उसके बाद मैं बकरियां खरीदूंगा, फिर उसके बाद भैंसे खरीदूंगा, उसके बाद मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, बहुत सारी संपदा इकट्ठा करूंगा। इस प्रकार से वह विचार करता रहता है और फिर वह विचार करता है कि तब कोई धनवान व्यक्ति अपने सुंदर कन्या मुझे दे देगा, फिर मेरा विवाह हो जाएगा और मैं अपने पुत्र का नाम देव शर्मा रखूंगा और फिर मैं अश्वशाला में बैठ के पुस्तक पढ़ूंगा। मेरा बालक जब चलने के समर्थ हो जाएगा तब मैं उसे माता पिता की आज्ञा पालन करने का ऐसा उसको आज्ञा दूंगा, सिखाऊंगा। लेकिन यदि उसने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो मैं उसे पैर से प्रहार करूंगा। इस प्रकार वह प्रहार करते करते उसका जो पैर का प्रहार होता है वो आटे के घड़े के लग जाता है, उसका घड़ा नीचे गिर के टूट जाता है और उसका सपना भी टूट जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरे पाठ का सारांश है, जिसमें है कि बस हमको केवल थोते कोरे विचार नहीं करने चाहिए। इस प्रकार इसमें व्यंग्य दिया गया है। तो अभी हम इस पाठ का वाचन करेंगे, जिसे आपको ध्यान से देखकर इसको सुनना है। देखिए पाठ का नाम है भग्नः पिष्ट घट। भग्न यानी टूटा हुआ, पिष्ट घट यानी आटे का घड़ा। मैं आपको वाचन के साथ साथ इसका अनुवाद भी बताती जाऊंगी, जिसे आपको ध्यान से सुनना है। एकम नगरम आसीत, एक नगर था, तत्र एकः दरिद्रः वसति स्म, वहाँ एक गरीब रहता था। सह भिक्षाटनेन जीवन यापनम करोति स्म, वह भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एकदा सह पिष्टेन पूर्णम एकम घटम प्राप्तवान, एक दिन उसका आटे का घड़ा पूरा भरा हुआ प्राप्त हुआ। तम घटम सह नागदंते अवलंबितवान, उस घड़े को उसने खूंटी पर टांगा। सह तस्य अधः एव उपविशति स्म, और उसी के नीचे बैठ गया। तम घटम एव एक दृष्टिया पश्यति स्म, और उसने घड़े को एक दृष्टि से देखा, अर्थात एक दृष्टि से उसको देखने लगा। एकदा रात्रि काले सह विचारितवान, एक दिन रात को उसने विचार किया। यदि देशे दुर्भिक्षः भविष्यति, यदि देश में अकाल पड़ जाएगा, दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल, तर्हि एतस्य पिष्टघटस्य मूल्यं 100 रूप्यकाणां मूल्यं भविष्यति, तब इस आटे के घड़े का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। तदा अहम एतस्य विक्रयणं करिष्यामि, तब मैं इसका विक्रय करूँगा, अर्थात तब मैं इसको बेचूँगा। तेन धनेन अजद्वयं च क्रेष्यामि, उसके धन से मैं 2 बकरियाँ खरीदूँगा। कालांतरे तेन अज समूह एव भविष्यति, और कुछ समय के बाद बकरियों का समूह ही हो जाएगा। अनंतरम अज समूह से विक्रयणम करिष्यामि, तत्पश्चात मैं इन अज समूह अर्थात बकरियों के समूह को बेच दूंगा। महिषी च क्रेष्यामि, और भैंसे खरीदूंगा। कालांतरे मम गृहे महिषी समूह भविष्यति, कुछ समय के बाद मेरे घर में भैंसों का समूह हो जाएगा। तासाम विक्रयणम करिष्यामि, उसको भी बेचकर यथेष्टम धनम च संपादयिष्यामि, और उचित धन प्राप्त करूँगा। तेन विशालः घरस्य निर्माणम करिष्यामि, उससे मैं बहुत बड़े घर को बनाऊँगा, अर्थात उसका निर्माण करूँगा। तदा कोपि धनिकः आगमिष्यति, तब कोई धनिक आएगा, अर्थात धनवान व्यक्ति आएगा। रूपवती स्वकन्याम मह्यम दास्यति, और अपनी सुंदर सी कन्या मुझे दे देगा। अनंतरम मम पुत्र भविष्यति, तत्पश्चात मेरे एक पुत्र हो जाएगा। देव शर्मा इति तस्य नामकरणम करिष्यामि, और देव शर्मा ऐसा उसका मैं नाम दूंगा या नामकरण करूंगा। यदा सह चलन समर्थः भविष्यति, जब वह चलने के समर्थ हो जाएगा।
तदा अहम अश्वशालायां पुस्तक पठिष्यामि, तब मैं अश्वशाला में अर्थात अस्तबल में बैठकर पुस्तक पढ़ूंगा। तदा देव शर्मा मम समीपम आगमिष्यति, तब देव शर्मा मेरे पास में आएगा। तदा तम बाल गृह्णातु इति बाल मात्रम आज्ञापयिष्यामि, और उस बालक को लेकर मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए कहूँगा। यदा सा मम वचनम न श्रोष्यति, यदि उसने मेरी बात को नहीं माना अर्थात मेरे वचनों को नहीं सुना, तदा अहम कोपेन पाद प्रहारम करिष्यामि, तब मैं क्रोध से पैर से प्रहार करूँगा। इति एवं सह विचारितवान, इस प्रकार से वह विचार करते हुए पाद प्रहारम च कृतवान, उसने पैरों से प्रहार किया। पिष्टेन पुनः घटः पतित, आटे से पूरा भरा हुआ घड़ा गिर गया। भग्न च अभवत्, टूट भी गया। तस्य स्वप्न अपि भग्न, और उसका सपना भी वो टूट गया। इस प्रकार ये पाठ का वाचन है और ये इसका अनुवाद है, जिससे आपको बार बार सुनते रहना है। अब मैं आपको पाठ को और सरलता से आपको समझ में आ जाए, इसके लिए मैं आपको ये शब्दार्थ जो श्याम पट्ट पे लिखे हुए हैं इसका आपको दोहरान करवाऊंगी, जिसे आपको अपनी कॉपी में भी उतारना है। देखिए, भग्न, भग्न का अर्थ होता है टूटा हुआ। दरिद्रः, गरीब या निर्धन। घटम, घड़ा। नागदंतः, खूंटी। अवलंबित, टांगना। अधः, के नीचे। अधः का अर्थ किसी के भी के नीचे के लिए जब शब्द आता है तब हम अधः का प्रयोग करते हैं। उपविशति, बैठना। दुर्भिक्षः, अकाल। विक्रयणम, बेचना। क्रेष्यामि, खरीदूंगा। इस प्रकार से ये पूरे पाठ के शब्दार्थ हैं, इन्हें आपको अपनी कॉपी में उतारना है। धन्यवाद।